नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप देख रहे हैं पैसा बचाओ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमिनो एसिड्स के बारे में। दोस्तों हमने देखा होगा कि सप्लीमेंट्स के पीछे वे प्रोटीन मास गेनर के पीछे एमिनो एसिड प्रोफाइल लिखी होती है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे एमिनो स्पाइकिंग के बारे में। अभी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं जो कि है, इज योर सप्लीमेंट ब्रांड मैटर्स? क्या आपका सप्लीमेंट ब्रांड मैटर करता है? तो काफी लोग बोलते हैं कि सप्लीमेंट ब्रांड मैटर नहीं करता। अगर आपका 30 ग्राम का स्कूप है, उसमें आपको 24-25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रही है तो वो परफेक्ट है, ब्रांड मैटर नहीं करता। पर इन शॉर्ट मतलब अगर आपको 80% तक प्रोटीन मिल रही है तो ब्रांड मैटर नहीं करता, आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, अच्छा सप्लीमेंट है। पर ऐसा क्या होता है कि हर साल किसी एक ही सप्लीमेंट को प्रोटीन ऑफ द ईयर, सप्लीमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल जाता है। अब दो ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, दो ब्रांड्स हैं, सेम उनका स्कूप साइज है, सेम वो प्रोटीन दे रहे हैं, सेम सोडियम, सेम कोलेस्ट्रॉल, सेम शुगर, सेम कार्ब्स होती हैं, पर फिर भी एक को अवार्ड मिल जाता है, एक को नहीं मिलता है। वो क्या होता है? तो यहाँ पे सभी बात करते हैं कि 30 ग्राम के अंदर आपको 24 ग्राम अगर प्रोटीन मिल रहा है अच्छा है, पर वो कोई ये बात नहीं करता जो 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन है उसके अंदर आपको क्या मिल रहा है। यहाँ मैं आइसोलेट और कंसंट्रेट की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एमिनो एसिड्स की। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो छोटे छोटे एमिनो एसिड्स होते हैं यही मिलके हमें प्रोटीन बना के देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एमिनो एसिड प्रोफाइल देखें मेडिसिस कार्ड के वे प्रोटीन की, तो 24.3 ग्राम ऑफ प्रोटीन यहाँ पे है। और जो कि कैसे बन रहा है, छोटे छोटे एमिनो एसिड्स को मिला के बन रहा है, जैसे एलानाइन, अर्जिनाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, ये सब जो इकट्ठे मिल रहे हैं, एक 1.5 ग्राम, आधा ग्राम, तो मिला के 24.3 ग्राम इनका टोटल एमिनो एसिड बन रहा है जिसे हम प्रोटीन बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है जो आपको एमिनो एसिड्स दे रहे हैं वो अच्छे मिल रहे हैं प्रोटीन के अंदर, आपके सप्लीमेंट के अंदर, या नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एमिनो एसिड्स 101। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे एमिनो एसिड्स की। एमिनो एसिड्स तीन तरह के होते हैं, असेंशियल, नॉन असेंशियल एंड कंडीशनल। तो सबसे पहले आते हैं असेंशियल, जो कि हमारी बॉडी में अपने आप नहीं बनते, तो वो हमें फूड से ही लेने पड़ते हैं। फिर आते हैं नॉन असेंशियल, जो कि हमारी बॉडी में अपने आप बन जाते हैं, इवन कि अगर हम उसे फूड से ना भी लें तब भी वो अपने आप बन जाते हैं। और तीसरे आते हैं कंडीशनल एमिनो एसिड। दोस्तों कंडीशनल एमिनो एसिड एक आम आदमी को नहीं चाहिए, मतलब एक नॉर्मल इंसान को नहीं चाहिए। ये उन लोगों को चाहिए जो जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, या फिर जो लोग बीमार हैं या स्ट्रेस पे रहते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से असेंशियल एमिनो एसिड्स पे आ जाए तो जो पहले तीन है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वेलाइन, इन तीनों से आप फैमिलियर हैं, जो कि है BCAA ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स। तो और अगर हम नीचे उसके देखें तो है हिस्टिडाइन, जो कि नॉर्मली कुछ नहीं करता, बस हमारा डाइजेशन इंप्रूव करता है। और उससे अगला आता है लाइसिन, जो कि हमारी मसल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है और साथ में बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ सभी एमिनो एसिड्स के अपने अपने फायदे हैं जो कि मैंने नीचे लिख रखे हैं। यहाँ पे काफी अच्छे से एक्सप्लेन है, आप ये PPT डाउनलोड करके नीचे पढ़ सकते हैं आराम से। तो यहाँ मैं सभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से लग जाएगा पता कि आपको क्या ज्यादा जरूरत किस चीज की है, किसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। और आप अच्छे से देख पाएंगे एमिनो एसिड प्रोफाइल अगर अच्छी है सप्लीमेंट की या नहीं है। यहाँ इस PPT के साथ मैं काफी और भी मतलब फोटोज दे रहा हूँ, जिसमें कि माई प्रोटीन की, अल्टीमेट न्यूट्रिशन की और भी काफी सप्लीमेंट्स की एमिनो एसिड प्रोफाइल है, जिसको आप देख के कंपेयर कर सकते हैं कि अगर सप्लीमेंट कोई आपको सूट करता है तो उसकी क्या एमिनो एसिड प्रोफाइल है, कोई सप्लीमेंट आपको सूट नहीं किया तो उसकी क्या एमिनो एसिड प्रोफाइल है। तो दोस्तों ये था एमिनो एसिड प्रोफाइल के ऊपर, और अब हम आ जाते हैं एमिनो स्पाइकिंग के ऊपर। तो दोस्तों हम यहाँ जान लेते हैं कि एमिनो एसिड स्पाइकिंग होती क्या है। तो दोस्तों कुछ सप्लीमेंट ब्रांड्स अपने फायदे के लिए कुछ चीप एमिनो एसिड में मिक्स कर देते हैं, जिससे कि हमें पूरा प्रोटीन नहीं मिल पाता। यानी कि जो इनका एमिनो एसिड प्रोफाइल होता है वो उन्होंने बिल्कुल परफेक्टली बनाई होती है, पर उसमें वो क्या करते हैं कि कुछ एमिनो एसिड्स की क्वांटिटी ज्यादा कर देते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, टाउरिन, ये दो बिल्कुल ही चीप काइंड ऑफ एमिनो एसिड्स हैं। तो इनको जो है वो ज्यादा रख देते हैं। जैसे आपको अगर बता रहे हैं कि 24 ग्राम अगर आपको प्रोटीन मिल रही है, तो मे भी शायद 8 to 9 ग्राम्स इन्होंने यही रख दिया होगा, जिससे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा कि सिर्फ 15 ग्राम ऑफ यूजेबल प्रोटीन आपकी होगी, और 9 ग्राम जो आपको इससे मिल रही है वो टोटली वेस्ट चली जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। पर ऐसा कोई भी कर सकता है, कोई भी ऐसी ब्रांड आपको बेवकूफ बना सकती है, क्योंकि जब हम इसका टेस्ट करवाते हैं तो हम टेस्ट करवाते हैं कि कितना प्रोटीन है, और प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड को टोटल काउंट करता है। तो वहां पे टेस्टिंग में जब पूरे एमिनो एसिड को काउंट किया जाएगा तो वहां पे 24 ही आएगा।
तो वहाँ लीगली मतलब 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन ही होगा, और इसलिए काफी ब्रांड्स ऐसा करती हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो दोस्तों हमें ये चीज का ध्यान रखना होगा कि कभी भी हम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो हमें अमीनो एसिड प्रोफाइल जरूर चेक करनी होगी, और ये दो चीजें हमें जरूर चेक करनी है। ग्लाइसिन जनरली 1-1.5 ग्राम होता है हर सप्लीमेंट, हर वे प्रोटीन में, पर अगर ये 3-4 ग्राम है तो, या टाउरिन भी उसमें 3-4 ग्राम है, तो आप वो सप्लीमेंट बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो जो है 7-8 ग्राम वो टोटल वेस्ट जाने वाला है। और एक और चीज जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, काफी सप्लीमेंट होते हैं जिनमें क्रेटीन होता है, जैसे कि लिखा होता है कि इसके एक स्कूप में 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन है और 3 ग्राम्स ऑफ क्रेटीन है। तो अब जो क्रेटीन है वो भी एमिनो एसिड से बनता है, और इन तीनों एमिनो एसिड को मिला के ही क्रेटीन बनता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर वो बोल रहे हैं कि क्रेटीन है, तो क्या वो क्रेटीन अलग से है, या फिर ये जो तीन चीजें आपके प्रोटीन में इंक्लूड हैं इसी में मिला के वो बोल रहे हैं क्रेटीन है। अगर वो इसी को मिला के बोल रहे हैं तो आपको प्रोटीन 21 ग्राम मिलने वाला है और क्रेटीन 3 ग्राम अलग से मिलने वाली है। और उन्होंने लिखा इस तरह से होगा कि 24 ग्राम प्रोटीन है, 3 ग्राम क्रेटीन है, और जिससे आपको लगेगा कि मतलब इसमें 3 ग्राम क्रेटीन भी एक्स्ट्रा है, इसलिए इसका प्राइस एक्स्ट्रा होगा, इसलिए आप एक्स्ट्रा चीज के लिए पैसे दे देंगे। तो दोस्तों अगली बात, जब भी आपने सप्लीमेंट लेना है, कोई भी वे प्रोटीन या मास गेनर, तो इन बातों का आप जरूर से ध्यान रखें, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से पीपीटी डाउनलोड करके भी एमिनो एसिड के बारे में पढ़ लें, जिससे आपको ढंग से अच्छे से पता लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।